बाल केंद्रित कक्षा शिक्षण बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक सशक्त माध्यम होता है, जिसके द्वारा बच्चे कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर आनंद पूर्वक सहज भाव से सीखते हैं। हम जानते हैं कि हर बच्चा सीखने की विशिष्ट क्षमता के साथ विद्यालय में आता है, फिर भी कुछ बच्चों का अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं होता है। वस्तुतः प्रारंभिक कक्षाओं में कक्षा शिक्षण को रुचिकर, आनंददायी, जीवंत और प्रभावी बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि कक्षा में सभी बच्चों के सीखने की गति एक समान नहीं होती है। यहाँ हम राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा विकसित 3 हस्त पुस्तिकाओं आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह में से ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के विषय में जानेंगे। ये तीनों हस्त पुस्तिकाएं एक दूसरे की पूरक हैं। सर, ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका की क्या उपयोगिता है? आपने बहुत ही जिज्ञासापूर्ण सवाल किया है, तो हम आपको ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। और हाँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, हम आपसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आप तैयार हैं ना? तो चलिए आपको ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य बताते हैं। सभी बच्चों में सीखने की अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं, केवल हमें उन्हें पहचानने और निखारने की आवश्यकता होती है। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शैशव अवस्था में सीखने की तीव्र गति का रचनात्मक उपयोग करके शिक्षा की मजबूत आधारशिला निर्मित करना और शिक्षकों का ध्यान उन बच्चों की ओर आकृष्ट करना है जो शैक्षिक रूप से पिछड़ रहे हैं तथा जिन्हें शिक्षकों से अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। सर, ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका की क्या उपयोगिता है? जी जरूर, आपको हम ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका की उपयोगिता के बारे में बता रहे हैं। शिक्षकों में कक्षागत और विषयवार लर्निंग आउटकम की समझ का विकास करना, बच्चों के लर्निंग गैप का पता करना, ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना का निर्माण करना, शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न प्रभावी तकनीकों का प्रयोग करना, विद्यार्थियों की प्रगति का सतत आकलन करना, कक्षा में भयमुक्त, रोचक और मैत्रीपूर्ण माहौल का निर्माण करना, छात्रों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़कर शिक्षा की मुख्य धारा में लाना। ये तो बहुत अच्छी बात है। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में कुल कितने भाग हैं तथा किस भाग में किस विषय वस्तु के बारे में लिखा है? जी हाँ, आपको बताते चलें, ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के कुल 4 भाग हैं। यहाँ हम एक एक करके उनके विषय में संक्षेप में जानेंगे। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के भाग 1 में ध्यानाकर्षण कार्यक्रम की आवश्यकता, उद्देश्य और बच्चों में अपेक्षित संप्राप्त न होने के कारणों के विषय में बताया गया है। ध्यानाकर्षण का प्रमुख उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है जिन्हें सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं और कौशलों को सीखने में कठिनाई या परेशानी होती है, और ऐसे बच्चे परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा, फिर तो ये बहुत ही उपयोगी है। ध्यानाकर्षण भाग 2 में किन विषयों को सम्मिलित किया गया है? ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका का भाग 2 विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम और आकलन पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम की अवधारणा, अधिगम स्तर में अंतर, सीखने के स्तर का आकलन, बच्चों का चिन्हांकन तथा आधारभूत शिविर यानी ध्यानाकर्षण शिविर के विषय में समझ विकसित की गई है। आइए अब हम इनके विषय में बिंदुवार तरीके से आपको बताते हैं। लर्निंग आउटकम अवधारणा में बताया गया है कि लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों, दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। अर्थात लर्निंग आउटकम से हमें अपनी कक्षा के बच्चों की वास्तविक स्थिति का पता होता है। अधिगम स्तर में अंतर यानी लर्निंग गैप्स
हम जानते हैं कि एक ही कक्षा में सभी बच्चों का अधिगम स्तर समान नहीं होता है। कुछ बच्चे वांछित अधिगम स्तर से पीछे रह जाते हैं। इन बच्चों का विषयगत कक्षा स्तर का वास्तविक लर्निंग आउटकम विषयगत कक्षा स्तर के अपेक्षित लर्निंग से कम रहता है। सीखने के स्तर का आकलन तुलनात्मक रूप से कम अधिगम स्तर वाले बच्चों के लर्निंग गैप्स का पता करने और उसे दूर करने में मदद करता है। बच्चों का चिन्हांकन इस भाग में बच्चों के अधिगम स्तर के अंतर का पता लगाने हेतु प्रयुक्त होने वाले तरीके जैसे आरंभिक परीक्षण और उसके विभिन्न चरणों द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर बच्चों के चिन्हांकन के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया है। आधारभूत शिविर यानी ध्यानाकर्षण शिविर, यहाँ सत्र के आरंभ में चिन्हित बच्चों के साथ मूलभूत लर्निंग आउटकम पर 50 कार्य दिवस पर ध्यानाकर्षण शिविर के माध्यम से लर्निंग गैप को कम करने का प्रयास पर चर्चा की गई है। चिन्हांकन के पश्चात लर्निंग गैप कम करने के लिए इस पुस्तिका की उपयोगिता काफी अधिक है। सर, ध्यानाकर्षण के भाग 3 में किन विषयों को सम्मिलित किया गया है? यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरा गौर से सुनिएगा। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका का भाग 3 कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां और तकनीकी ज्ञान पर आधारित है, जिसके अंतर्गत शिक्षण कार्य के पूर्व तैयारी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण के दौरान क्या करें या क्या ना करें इसकी जानकारी, कक्षा शिक्षण की प्रभावी शिक्षण तकनीकियां, शिक्षण तकनीकियों पर आधारित शिक्षण योजना के निर्माण का उल्लेख है। हमारी कक्षा में सीखने की गति के आधार पर विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे शीघ्रता से सीख लेते हैं, जबकि कुछ बच्चों की सीखने की गति तुलनात्मक रूप से कम होती है। ऐसी स्थिति में समान रूप से किए जाने वाला शिक्षण कार्य पर्याप्त नहीं होता है, परंतु कुछ प्रभावी शिक्षण तरीकों को अपनाकर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर और प्रभावशाली बना सकते हैं। बच्चों के अधिगम गति में वृद्धि करने हेतु ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में 18 शिक्षण तकनीकों का उल्लेख किया गया है। आइए अब हम आपको एक एक करके उन शिक्षण तकनीक और प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में उनसे होने वाले लाभ को बताते हैं। इसमें पहला है संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण। इस शिक्षण तकनीक में बच्चे प्रिंट रिच और विषयगत संसाधनों से पूर्ण कक्षा में गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। और पहचानिएगा, सभी बच्चे देखेंगे और सभी। दूसरा, कक्षा प्रबंधन और बैठक व्यवस्था। इस शिक्षण तकनीक के माध्यम से कम सुनने वाले, कमजोर नजर वाले, बोलने में कठिनाई का अनुभव करने वाले और कम बोलने वाले बच्चों को सीखने में मदद मिलती है। तीसरा है रोचक प्रस्तावना। इसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय प्रवेश किया जाता है। इससे बच्चों को विषय को समझने में आसानी होती है और साथ ही साथ उन्हें पाठ रुचिकर प्रतीत होता है। चौथा, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है तथा शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ कार्य करने से बच्चों के लिए सीखना सरल, रुचिकर और स्थायी बन जाता है। ये सूर्य है, ये सन है, ये सन सेंटर में है, इसके चारों तरफ 8 ग्रह 8 सन के चक्कर लगाते हैं। ये पांचवा है शैक्षिक गतिविधियों, नवाचार, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग। इस शैक्षिक तकनीक से बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर सीख पाते हैं। छठा है प्रश्न पूछना। इस शैक्षिक तकनीक के माध्यम से बच्चे जिज्ञासा की स्थिति में अधिक से अधिक प्रश्न पूछते हैं, जिससे उनके सोचने या चिंतन करने की क्षमता का विकास होता है। सातवां है सीखने के लिए बातचीत। बच्चों को परस्पर तर्क वितर्क करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद मिलती है। शिक्षक और बच्चों के मध्य आत्मीय संबंध स्थापित होते हैं। लाइन है, किसमें क्या है ये चीज? हाँ, ये एक पेपर है। आठवां, बच्चों के लिए कार्यपत्रक। इस तकनीक के माध्यम से शिक्षकों को किसी भी अवधारणा का अभ्यास कराने में आसानी होती है और बच्चों को स्वयं सीखने का अवसर मिलता है।
नमा है सभी को शामिल करना। सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करते हुए एक दूसरे से सीख पाते हैं और शिक्षक सभी बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर पाने में सफल होते हैं। पृष्ठे गच्छति, उच्चैः गच्छति। 10वां समूह कार्य। इस शैक्षिक तकनीक में 3 से 5 बच्चों का समूह बनाते हुए गतिविधि कराने से बच्चों को अभिव्यक्ति के ज्यादा अवसर प्राप्त होते हैं और बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर सीखते हैं। पहले ये ताजे थे, अभी मुरझा गए हैं। अच्छा, बैठ जाओ। 11वां जोड़ी में कार्य। बच्चे बिना किसी भय या संकोच के अपने साथी के साथ विचार विमर्श कर समस्या का समाधान करते हैं। बारहवां है परिवेशीय संसाधनों का उपयोग। बच्चे इन संसाधनों से पूर्व परिचित होते हैं, इसलिए उन्हें इनका उपयोग रुचिकर लगता है और उन्हें अवधारणा को पुष्ट करने में भी मदद मिलती है। ये तो भैया ये मूल लोम है और ये इसकी मेन जड़ है। इसके बाद ये जमीन के नीचे वाला भाग हो गया। 13वां है अभ्यास का अवसर देना। बच्चे संबंधित क्षेत्रों में निपुण हो पाते हैं। चौदहवां अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। इस तकनीक के माध्यम से अभ्यास के विविधतापूर्ण और अधिक अवसर प्राप्त होने से प्रत्येक गति से सीखने वाले बच्चों को मदद मिलती है। पुनरावृत्ति तथा पुनर्वलन से समझ और अवधारणा स्पष्ट होती है। 15वां है सकारात्मक प्रतिपुष्टि। इस शैक्षिक तकनीक के माध्यम से बच्चों में प्रतिभाग करने और सीखने की ललक पैदा होती है। उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। कुमकुम के लिए क्लैपिंग। 16वां है शैक्षिक भ्रमण। स्थलीय अवलोकन के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है जो अर्जित ज्ञान को पुष्ट करता है। 17वां सरल से कठिन की ओर। बच्चे स्वयं अनुभव करके अपनी समझ का निर्माण करते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बच्चों के लिए रुचिकर और आनंददायक हो जाती है। मान निश्चित हो जिनको हम गिन सकते हैं वो आपकी जो है अचर संख्या है। और अंतिम तथा 18वां है प्रोजेक्ट कार्य। बच्चे स्वयं खोजकर सीख सकते हैं और बच्चों में सृजनात्मकता तथा उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा देने का अवसर प्राप्त होता है। और हाँ, आपको अवगत करा दें कि सभी शिक्षकों में 18 शिक्षण तकनीक के बेहतर समझ विकसित करने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग एवं गुणवत्ता प्रकोष्ठ समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयास से इन शिक्षण तकनीक से संबंधित शैक्षिक वीडियो का भी निर्माण किया गया है। आप उन सभी शैक्षिक वीडियो को अवश्य देखिएगा। निश्चित ही आपको अपने शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। श्योर सर, मैं उन वीडियोस को जरूर देखूंगी। सर, ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के भाग 4 में क्या वर्णित है? आपको अभी तक हम ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के 3 भागों के बारे में जानकारी दे चुके हैं। ये ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका का अंतिम यानी चौथा भाग है। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के भाग 4 में 5 परिशिष्ट दिए हुए हैं, जो आरंभिक परीक्षण प्रपत्र, आरंभिक अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण, ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में सभी बच्चों का सीखना सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का चिन्हांकन, वर्गीकरण, निरंतर अभ्यास के अलावा विभिन्न शिक्षण तकनीकियों के उपयोग हेतु विस्तृत कार्य योजना के बारे में जानकारी दी गई है। यदि हम इस हस्त पुस्तिका में दी गई शैक्षिक तकनीकों को योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाते हैं तो निसंदेह हमारी कक्षा का प्रत्येक बच्चा अपेक्षित अधिगम परिणामों को प्राप्त करेगा। उस समय प्रत्येक बच्चा हमारे द्वारा किए गए शैक्षिक क्रियाकलापों में सहभागी होगा और सफलता के स्वाद का अनुभव करेगा। तो आइए बच्चों को अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले की ओर ले जाने में सहयोगी बने।